बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक बादशाह किसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गया। काफ़ी दिन इलाज करने के बावजूद जब उसे आराम न आया तो तबीबों ने सलाह मशवरा करके कहा कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ इंसान के पित्ते से किया जा सकता है, और वो भी ऐसे इंसान के पित्ते से जिसमें ये खास निशानियां हों। यह कहकर हकीमों ने वो निशानियां बताईं और बादशाह ने हुक्म दे दिया कि शाही प्यादे सारे मुल्क में फिरकर तलाश करें और जिस शख्स में ये निशानियां हों उसे ले आएं। प्यादों ने फौरन तलाश शुरू कर दी। खुदा का करना क्या हुआ कि वो सारी निशानियां एक गरीब किसान के बेटे में मिल गईं। प्यादे ने किसान को सारी बात बताई कि बादशाह के इलाज के लिए तेरे बेटे के पित्ते की ज़रूरत है, इसे हमारे साथ भेज दे और इसके बदले में जितना चाहे रुपया ले ले। किसान बहुत गरीब था। ढेर सारा रुपया मिलने की बात सुनकर वो उस बात पर आमादा हो गया कि सिपाही उसके बेटे को ले जाएं। चुनांचे वो उसे बादशाह के पास ले आए। खास निशानियों वाला लड़का मिल गया तो अब काजी से पूछा गया कि क्या इसे कत्ल करके इसके जिस्म से पित्ता निकालना जायज होगा या नहीं। काजी साहब ने फितवा दिया कि बादशाह की जान बचाने के लिए एक जान को कुर्बान करना जायज है। काजी के फितवे के बाद लड़के को जलाद के हवाले कर दिया गया कि वो उसे मारकर उसका पित्ता निकाल ले। लड़का बिल्कुल बेबस था। वो अपने मरने की तैयारी देख रहा था और खामोश था। जुबान से कुछ ना कह सकता था। लेकिन जब जलाद तलवार लेकर उसके सर पर खड़ा हो गया तो उसने आसमान की तरफ देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बादशाह खुद उस जगह मौजूद था। उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि जलाद के हाथ में नंगी तलवार देखकर बड़े बड़े बहादुर खौफ से कांपने लगते हैं। और उसने जलाद को रुकने का इशारा करके लड़के को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, लड़के तू ये बता, इस वक्त मुस्कुराने का कौन सा मौका था। लड़के ने फौरन जवाब दिया, हुजूर, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसके माँ बाप होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे माँ बाप ने रुपये के लालच में मुझे हुजूर के सुपुर्द कर दिया। माँ बाप के बाद दूसरा सहारा इंसाफ करने वाला काजी और बादशाह होता है। अगर कोई जालिम किसी को सताए तो वो उसे रोकें, लेकिन काजी और बादशाह ने भी मेरे साथ इंसाफ ना किया। अब मेरा आखिरी सहारा खुदा की जात थी और मैं देख रहा था कि जलाद नंगी तलवार लेकर मेरे सर पर पहुंच गया और खुदा का इंसाफ भी जाहिर नहीं हो रहा। बस ये बात सोचकर मुझे हंसी आ गई। बादशाह ने लड़के की ये बात सुनी तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने हुक्म दिया कि लड़के को छोड़ दो। हम ये बात पसंद नहीं करते कि हमारी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह की जान ली जाए। लड़के को उसी वक्त छोड़ दिया गया। बादशाह ने बहुत मोहब्बत से उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार किया और कीमती तोहफे देकर रुखसत कर दिया। नाजरीन, कहते हैं कि उसी वक्त से बादशाह की बीमारी घटनी शुरू हुई और चंद दिन में ही वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और उसकी बीमारी खत्म हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर। वस्सलाम।